नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आप लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ खाद्य तेल बाज़ारों की जानकारी में। किस तरीके से खाद्य तेल बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, तो आज ये प्री रिकॉर्डेड शो है। खाद्य तेल बाज़ारों में किस तरीके से कामकाज होगा, आने वाले समय में किस तरीके से कामकाज होगा, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल सॉरी सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। और आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है और 19 तारीख को शाम को 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग होने वाली है, कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। उस पर क्या क्या चर्चा होगी, उसके भी एक एक पॉइंट बिंदुवार आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। क्या क्या हो सकता है, इससे बाज़ारों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो चलिए बात करेंगे, जैसे कि लगातार हम आपको बताते हुए चले आ रहे थे कि किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज बाज़ारों में देखा गया। खाद्य तेल बाज़ारों में निचले स्तर पे आप खरीदारी करके चलिए खाद्य तेल बाज़ारों में, और आप देख भी रहेंगे सीबॉट के बाज़ारों में उसी के तहत बाज़ारों में कामकाज देखा गया। सीबॉट के बाज़ार में 70 सेंट से बड़ी बढ़त बाज़ारों में देखी गई। और बाज़ारों में आप देखेंगे तो दिन भर के बाज़ारों में जो कामकाज रहा, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। लगभग अगर राइस ब्रान ऑयल की बात करें तो निचले स्तर से 3 रुपये किलो की तेज़ी आती हुई बाज़ारों में आपको दिखाई दी। अभी भाव प्रॉपर वे में नहीं आए हैं, फिर भी हम अगर बात करेंगे लोकल बाज़ारों में भाव क्या रहे, वो भी हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। तो लोकल बाज़ारों में 100 रुपये का भाव बोला गया। पामोलिन का बाज़ार 92 रुपये रहा, राइस ब्रान ऑयल का बाज़ार 89 से 90 रुपये रहा, जबकि मस्टर्ड ऑयल का बाज़ार 120 रुपये से 21 रुपये बोला गया। सोयाबीन सीड की अगर हम बात करेंगे तो 4650 रुपये के आसपास कामकाज रहा। कांडला पोर्ट पे पामोलिन 900, सोया रिफाइंड 945, सनफ्लावर ऑयल 975 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दिया। तो आप देख के चल सकते हैं कि जो स्थिति बाज़ारों में आपने देखी कि बाज़ारों में किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ आपने देखा कि बाज़ारों में नज़र आया कि बाज़ारों में ऑलरेडी जो एक बड़ी जो खबर निकल के आई है किस तरीके से। तो हम आप लोगों को आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट रहेगा, लेकिन जो मेजर पॉइंट है वो हम ज़रूर आपके साथ चर्चा करेंगे। आपके सवाल जवाब होंगे, यहाँ पर सवाल जवाब ज़्यादा नहीं हो पाएंगे क्योंकि प्री रिकॉर्डेड शो है। तो प्री रिकॉर्डेड शो के हिसाब से आपको कामकाज करना है। खाद्य तेल बाज़ारों में बिंदास, कुछ नहीं करना है। एक सूत्री कार्यक्रम हमने आपको बता रखा है, सिर्फ खरीदारी करनी है। और खाद्य तेल बाज़ारों का खासकर कामकाज कर रहे हैं तो 2-4 रुपये किलो अगर ऊपर नीचे नहीं बर्दाश्त कर सकते तो सर ज़बरदस्ती खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। सर इस चीज़ को नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए अपने पास कि अगर 2-4 रुपये किलो अगर तेल का कामकाज कर रहे हैं और 2-4 रुपये किलो अगर ऊपर नीचे नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो कामकाज नहीं करिए। आज कोई सज्जन थे तो उन्होंने क्वेश्चन उन्होंने लिखा सर काटन रिफाइंड में तो 1 रुपये 2 रुपये की गिरावट आ गई, आपको मालूम था और आप बाज़ार घट जाएगा तो हमने खरीदारी कर ली। उनका सवाल आया, इस तरीके का सवाल आया। तो सर हमने तो ऑलरेडी बताया था कि 3 से 4 रुपये का नीचे सपोर्ट लगाइए। बात करेंगे सर बल्क में खरीदारी कर लेंगे हम, सर 2 महीने खरीदारी कर लेंगे, 3 महीने खरीदारी कर लेंगे। बर्दाश्त आपको 1 रुपये किलो नहीं नीचे का हो पाएगा तो सर ज़बरदस्ती कोई डॉक्टर तो आपको बताता नहीं कि सर नहीं ज़बरदस्ती आप खरीदारी कर लीजिए। ऐसा खरीदारी करा करिए कि जहाँ पर खरीदिए वहाँ से बिल्कुल बाज़ार रॉकेट हो जाए। ऐसा आप ढूंढ के, जो भी बंदा आपको ऐसी जानकारी दे कि जहाँ बाज़ार खरीदे वहाँ से रॉकेट हो जाए, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। अननेसेसरी आप गलत जगह यहाँ पर आ गए तो इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। जो भी होंगे उनको ऑलरेडी पता हो गया होगा हमने किसके बारे में कहा हुआ है। तो अगर खाद्य तेल बाज़ार का, हम हमेशा कहते हैं खाद्य तेल बाज़ारों में अगर नहीं कामकाज कर सकते, 2-4 रुपये किलो ऊपर नीचे नहीं देख सकते तो तेज़ी की संभावनाएं आप छोड़ दीजिए कि तेज़ी यहाँ से हमको देखने की मिलेगी, हमको मुनाफा मिलेगा। आप जैसे काम कर रहे थे वैसे ही ठीक है। हमारा एफर्ट रहता है कि हम मार्केट का टेक्निकल फंडामेंटल सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। जो विदेशी बाज़ारों से पीछे खबरें आ रही थी हमने लगातार आपको दी। अब जो घरेलू बाज़ारों की खबर है उसके बारे में आपको पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करते हैं। तो कैबिनेट मीटिंग में 14 फसलों की MSP पे बढ़ोतरी की चर्चा कल देखी जा सकती है, जो बाज़ारों में आज के बाज़ारों में देखने के लिए आपको मिल सकती है। दालों में जो चर्चा बन रही है, दालों में 10% भाव बढ़ोतरी का देखने के लिए देखा जा सकता है। 4 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य करने का सरकार सोच रही है। दालों की MSP 10% तक की वृद्धि, दालों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए MSP में 10% की वृद्धि करी जा सकती है।
बोनस का ऐलान कर सकती है, सरकार किसानों को बोनस का भी ऐलान कर सकती है। तो ये सरकार के कुछ पॉइंट हैं बिंदुवार। एमएसपी में वृद्धि का प्रस्ताव कैसे कैसे है वो भी बताते हैं। एमएसपी में उड़द और तुअर में 10% तक वृद्धि करी जा सकती है, सोयाबीन में 7% तक, धान में 5% तक। तो आप ये समझ के चलिए कि ये बाज़ारों में अगर ये बाज़ारों में सरकार ये कदम उठाती है तो आपको बाज़ारों में आज आप देखेंगे 19 तारीख को 5 जून को 19 तारीख को 5 बजे आप देखेंगे 5 बजे मीटिंग होनी है। तो जैसी भी मीटिंग होगी उसके बारे में आपको सूचना इवनिंग तक आपको मिल जाएगी। उस पर थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा कि क्या आया, खबरों में क्या आया। बाकी हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एडवांस में ही बता रखा है कि एमएसपी तो बाद में बढ़ेगी। हमने उसके पहले ही आपको बता रखा है कि खरीदारी करके चलिए। आप अगर 1 से 2 महीने आपकी कैपेसिटी के हिसाब से खरीदारी करके चलिए, आप चाहे सोया ऑयल हो, पामोलिन हो सॉरी राइस ब्रान ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल, खरीदारी करके चलिए। लेबल दिए हुए हैं। एक्सक्लूसिव प्रीमियम जो हमारा सेशन है उस पर ऑलरेडी लेबल हम दे चुके हैं। फिर से आपको बता देते हैं कहाँ खरीदारी करनी है। आपको ऑलरेडी लेबल दिए हुए थे, कल भी लेबल दिए थे। 99 रुपये के आसपास सोया में, पाम ऑयल 91 रुपये के आसपास, राइस ब्रान आप खरीदारी करिए 89 से 90 रुपये के आसपास, मस्टर्ड ऑयल 121 रुपये के आसपास। यहाँ से आपको 4 से 5 रुपये किलो की बढ़ोतरी देखने के लिए आने वाले समय में मिल सकती है। तो इसके हिसाब से कामकाज करिए। एमएसपी का क्या महत्व है? एमएसपी से किसानों को गारंटी देता है इसकी फसल बाज़ार में न्यूनतम समर्थन के मूल्य पर बिकेगी। कल जो आप देखेंगे जो बाज़ारों में मीटिंग होने वाली है, जो आज मीटिंग होने वाली है, यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आप देखी जाएगी। यह मोदी 3.0 सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। तो ये सबसे बड़ी जो मीटिंग देखी जा रही है, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मीटिंग करी जा रही है। तो हमको सिर्फ खाद्य तेल बाज़ारों में एक सूत्री कार्यक्रम खरीदारी करके चलना है। अगर आप खरीदारी करने में आपको झिझक है कि 2-4 रुपये किलो बाज़ार घट जाएगा, तो सिर्फ रेडी तैयारी कामकाज करिए। अननेसेसरी होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सीबॉट के बाज़ारों में देखेंगे जोरदार तेज़ी देखी गई है। केएलसी में -52 रिंगिट की गिरावट है। केएलसी आज पॉजिटिव के साथ बाज़ारों में ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख के चल सकते हैं कि बाज़ारों में मार्केट पे जो ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए तो बाज़ारों में खाद्य तेल बाज़ारों में मार्केट पे जो लगातार आप कई दिनों से देख रहे थे 5 सेंट की 10 सेंट की सीबॉट पे बढ़त आ रही थी, यहाँ से 42 सेंट का नीचे में सपोर्ट आप देखेंगे सीबॉट का, और ऊपर में आप देखेंगे 47 सेंट तक आपको ऊपर में सीबॉट जाता हुआ आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे केएलसी 3750 रिंगिट का सपोर्ट है, ऊपर में 4000 के ऊपर 4200 रिंगिट केएलसी जाती हुई आपको दिखाई दे के चल सकती है। तो ये आपको खाद्य तेल बाज़ारों की जानकारी दे दी, क्रिस्टल क्लियर जानकारी दे दी है, सारी जानकारी दे दी। और आपको बता देते हैं बृहस्पतिवार के दिन का तो आपको लाइव ऑलरेडी आपको मिल ही रहा है, लेकिन आपको फ्राइडे वाले दिन में भी संभवतः लाइव नहीं मिलेगा। और लाइव क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और लाइव अगर नहीं मिलता है तो वॉइस नोट के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। 3 से 4 मिनट में आपको जानकारी प्रॉपर वे में मिल जाएगी। तो उसके लिए पैनिक मत होइएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आपके जो सवाल जवाब होंगे नीचे प्री रिकॉर्डेड शो है, तो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आपको समय के अनुसार ये आपको दिखाई देगा। तो अब सारी हमने आपको जानकारी दे दी किस हिसाब से खाद्य तेल बाज़ारों में कामकाज कर सकते हैं, खाद्य तेल बाज़ारों में यहाँ से क्या बढ़ोतरी हो सकती है वो जानकारी दे दी है। क्या टाइमिंग है जुलाई में आपको देखने के लिए मिल सकती है, जुलाई में, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको दे दी है। क्या सरकार कर सकती है उस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी, आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो मेजर खबर है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से चने बाज़ार में। तो चने बाज़ारों में भी बाज़ार का लेवल बढ़ गया है 6025 रुपये के आसपास। आप देख रहे हैं बाज़ारों में 7025 के आसपास चने का भाव हो गया है। 7025 के आसपास बाज़ारों में 7000 से 6800 की रेंज में आप खरीदारी कर लीजिए। कहीं कोई पैनिक नहीं करने की ज़रूरत है। उड़द मूंग मसूर में भी आप जिस हिसाब से एमएसपी बढ़नी है आप खरीदारी करके चलिए। अरहर वगैरह में भी 3 से 4 रुपये किलो करेक्शन आ गया है ऑलरेडी, आप यहाँ से खरीदारी करके चल सकते हैं। आप अगर शुगर की बात करें, शुगर में भी बाज़ारों में बढ़ोतरी की संभावना है। 100 रुपये में नीचे का सपोर्ट लगा के शुगर में खरीदारी करिए। और आपको खरीदारी अगर आपको गेहूं में करनी है तो गेहूं में भी आप यहाँ से खरीदारी करिए। आगे आने वाले समय में आपको 150 से 200 रुपये बाज़ारों में बढ़त आती हुई दिखाई देगी। आटा मैदा में भी आपको बढ़त आती हुई दिखाई देगी। तो सभी जानकारी हमने दे दी है, क्रिस्टल क्लियर जानकारी दे दी है, किस तरीके से कामकाज करना है सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर दे दी है। क्वेश्चन आंसर होंगे वो जवाब आपके नहीं मिल पाएंगे क्योंकि प्री रिकॉर्डेड शो है। तो
बाकी इसमें सारे हमने आपके पॉइंट कवर कर दिए हैं, सारी जानकारी दे दी है, और सरकार का जो एक्शन होने वाला है उस पर आप लोग भी निगाह बना के रखिए। बाकी हमने ऑलरेडी आपको लेवल दे दिए हैं, उसके हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ नए सेशन में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।